प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत, हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, सूर्य ने राशि परिवर्तन कर लिया है और ये सूर्य का राशि परिवर्तन बृहस्पति के साथ में षडाष्टक योग बना के बैठ गया है। जिन राशियों की मैंने जानकारी दी थी कि सूर्य अच्छा फल करेगा, उनको तो अच्छा फल करेगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो धन का कारक है, उसके साथ राजा का षडाष्टक होना, राजा और मिनिस्ट्री, देश का प्रधानमंत्री और देश की मिनिस्ट्री में मतभेद पैदा होने के योग आते हैं और साथ में जनता के साथ भी गलत फैसले, मतभेद होने के योग बनते हैं, जिसके कारण सरकारें उथल पुथल होने का योग, सरकारों पर टेंशन बनने का योग बनता है। तो आज मैं सरकारों की बात न करके सिर्फ आपकी बात करूंगा कि कौन सी 6 राशियां हैं जिनके ऊपर धन हानि के योग बनते हैं, पैसे की आमदनी कम रहेगी। आज वही जानकारी मैं आपको देने के लिए आया हूं। मित्रों, उससे पहले मैं आपको जानकारी दूं तो बताना चाहूँगा, 25 तारीख को 25 अगस्त को मैं उज्जैन में हूँ और 3 सितंबर को चंडीगढ़ में हूँ। अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं। अब मैं शुरुआत करता हूँ, षडाष्टक योग क्या होता है। यानी सूर्य और बृहस्पति एक दूसरे से बुरी जगह पर बैठे हुए हैं। सूर्य की जहां राशि है वहां से बृहस्पति अष्टम भाव में बैठ गया है, वो गंदा स्थान है, और आपकी राशि से वो 12वें भाव में है। तो मेष राशि की अगर मैं बात करूं तो मेष राशि के लिए यह षडाष्टक योग एजुकेशन और संतान भाव से बृहस्पति का 12वें भाव में बैठना, ये योग यहां पर भाग्य की हानि करेगा। धन का नुकसान तो करेगा, भाग्य की हानि भी साथ में करेगा। तो मेष राशि वालों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, और साथ में आपके धन का नुकसान ना हो, गर्भवती महिलाओं को भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति संतान भाव से मृत्यु स्थान पर मूवमेंट करेगा। यानी सूर्य से 12वें भाव के अंदर, यानी आपकी राशि से 12वें भाव में और वहां से अष्टम भाव में चलेगा। बृहस्पति की बात करें, वहां से 6ठे भाव के अंदर सूर्य का मूवमेंट है, तो सूर्य 6ठे भाव में इतना नुकसान नहीं करता, क्योंकि 6ठे भाव में सूर्य बलवान हो जाता है। इसलिए मेष राशि वालों, आपको अपने भाग्य को बचा के रखना है। कहीं जुए सट्टे लॉटरी में पैसा मत लगा देना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। अब हम अगली राशि की बात करेंगे, जिस राशि पर यह नुकसान होने वाला है वो राशि है हमारे पास में सिंह राशि। सिंह राशि से देवगुरु बृहस्पति मृत्यु स्थान में है। यानी पहली मेष राशि थी, दूसरी सिंह राशि है, मृत्यु स्थान में बकरी होकर के बैठा हुआ है, और फिर केतु से भी उसका षडाष्टक योग बना हुआ है, और शनि की तीसरी दृष्टि भी है। तो देवगुरु बृहस्पति यहां पर सिंह राशि वालों को लीवर पर इफेक्ट आना, लीवर फेलियर होना, पेट की तकलीफ होना, गैस की प्रॉब्लम बनना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ जाना, इनका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो यहां अपने स्वास्थ्य को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य के ऊपर कष्टकारी योग, और साथ में गर्भवती महिलाओं को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और जो व्यापारी हैं और जो एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे, उनको भी बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। वैसे आपको दिक्कत इतनी नहीं है, लेकिन आपकी एजुकेशन का स्वामी देवगुरु बृहस्पति मृत्यु स्थान में गया हुआ है, तो अच्छे पेपर ना हो पाना, ऐसी तकलीफ हो सकती है। कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति से 6ठे में सूर्य बैठा हुआ है और आपकी राशि से 12वें भाव में है। बृहस्पति अच्छा है, लेकिन बृहस्पति से सूर्य की स्थिति बुरी है। यानी जनता से राजा का रोग चोट ऋण कर्ज के घर में बैठना अच्छी बात नहीं है। तो कन्या राशि वाले
ये ध्यान रखें कि आपको कहीं ना कहीं राजा से तकलीफ हो सकती है और सरकारों के अंदर द्वंद्व हो सकता है, मंत्रिमंडल के अंदर विरोध और गतिरोध हो सकते हैं, आपसी तालमेल डिस्टर्ब हो सकते हैं। तुला राशि की बात करूंगा। सिंह राशि में सूर्य लाभ स्थान पर है, सूर्य लाभ दे रहा है, राजा लाभ दे रहा है, लेकिन जनता वहां से छठे भाव में खड्डे में बैठी हुई है। इसका मतलब जो बृहस्पति है, जो मिनिस्ट्री है, वो मृत्यु स्थान में है। राजा से मिनिस्ट्री का नुकसान होना, यानी राजा का मतभेद आपके मंत्रिमंडल से होगा, ऐसी तकलीफें उभर के सामने आ सकती हैं। और व्यापारियों की अगर मैं बात करूं तो मेहनत का रिजल्ट कम मिल पाएगा, यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में अच्छा फल दे नहीं पाता है, इसलिए सूर्य तो 11वें भाव में अच्छा फल देगा, तो यहाँ भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगली राशि है हमारे पास में मकर। मकर राशि के अंदर मृत्यु स्थान में सूर्य बैठा हुआ है और सूर्य से अष्टम यानी मृत्यु स्थान में देवगुरु बृहस्पति है, छोटे भाई के स्थान में, और पिता का स्थान यानी पिता का कारक, पिता का स्वामी सूर्य, और पिता का कारक सूर्य और पिता का स्वामी बुध, ये मृत्यु स्थान में, और वहां से छोटा भाई। तो छोटे भाई और पिता को दोनों को एक साथ नहीं चलना चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए हेल्थ इशूज, तकलीफ, धोखे वगैरह आ सकते हैं, इसका ध्यान रखिए। अगली है मीन राशि। मीन राशि से सूर्य, यानी अगर जनता के पास पावर है, आपके पास पावर है, तो वहां से सूर्य और बुध, राजा और राजकुमार छठे भाव के अंदर बैठे हुए, तो छठे भाव में इतना बुरा फल तो नहीं करते, लेकिन धन के मामले में आपके लिए अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। यहाँ पर आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, नहीं तो कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ सकती है। आपने देखा कि सूर्य का और गुरु का 6 राशियों के ऊपर ये जो षडाष्टक योग है, ये अच्छा नहीं है। सूर्य राजा का प्रतीक है, कारक भी है, और देवगुरु बृहस्पति महामंत्री है। महामंत्री समझो जैसे होम मिनिस्टर और बाकी के जो मिनिस्ट्री है वो, इन दोनों के मतभेद सरकार के लिए, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उन पर भारी पड़ेगा। मैं इनकी बात ना करूं और मैं खाली इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करूं, तो इंडस्ट्री के मालिक और कर्मचारियों के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट रहेगा, दुकानदार और दुकानदार के कर्मचारी के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट रहेगा। इसलिए हम बहुत ही सावधानी के साथ काम लेने की आवश्यकता होगी, होशियारी के साथ। जरा सा भी ऐंठन, जरा सा भी क्रोध नुकसान कर सकता है। इसलिए धन के कारक बृहस्पति और राज्य सत्ता के कारक सूर्य, इन दोनों में मतभेद है। दोनों एक दूसरे से छठे और 8 में पड़े हुए हैं। इसका मतलब जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ द वित्त है, रेवेन्यू है, उस पर नेगेटिव इफेक्ट आने के योग बनते हैं, परेशानी आने का योग बनता है। और इसको हम अपनी राशियों के ऊपर जोड़ते हैं, तो जो बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दुकानदार हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज के मालिक हैं, बड़ी बड़ी जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, उनके ऊपर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट आने का योग बनता है। सावधानी बरतने की जरूरत है। 1 महीने का ये योग रहेगा, इसके इफेक्टों को बचाव करना है। आप भी जानना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट लेकर के मुझे मिल सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, 25 अगस्त को उज्जैन और 3 सितंबर को मैं चंडीगढ़ में रहूँगा। अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं। अब आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। और मैं आपको अपना पता दे देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं, दिल्ली के पते को, और इस पर अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 011
25638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9811144156, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.drhsrawat.com।